ओम अहिम यि प्रथमो धायि धात्रभि भूताय ज्येष्ठो वध्वरे सुयीट्या यम आप्नवानो मृगेवो विरुरुजु वनेषु चित्रं बिम्बं दिशे विशे। अयम यह ही यहाँ, यह यहाँ प्रथमो प्रथम धाई धारण किया, क्रिया के रूप में भी मान सकते हैं। सामान्यतः विद्वानों ने क्रिया माना है, इसलिए हमने भी क्रिया लिया है। अन्यथा वेद के व्यापकता को दृष्टिगत रखते हुए हो सकता है कोई धारणकर्ता का अर्थ ले ले अधिक से अधिक, इससे इतना ही संभव है। तो अयम ये प्रथमो धाई, यह यहाँ प्रथम धारण किया, इसने यहाँ प्रथम धारण किया। यह और इसने कर्ता कारक में ये तो एक समान है, इसमें तो संभवतः किसी को भ्रम नहीं होना चाहिए। इसने यहाँ प्रथम धारण किया, धात्र भी धारणकर्ताओं द्वारा। धारण करना त्रि प्रत्यय है, धात्र शब्द बनता है, उसमें विभक्तियां लगती हैं। जैसे माँ धातु है, उसमें भी त्रि प्रत्यय लगता है तो मात्र बनता है। माता जिसे हम कहते हैं कर्ता कारक एक वचन में, मात्र का माता, पितृ का पिता, भ्रातृ का भ्राता। उसी प्रकार से धात्र का कर्ता एक वचन में धाता हो जाता है। धाता शब्द वेद में आपको बहुधा मिलेगा। धात्र भी तृतीया बहुवचन है, धारणकर्ताओं द्वारा। ये तृतीया बहुवचन में है, धारणकर्ताओं द्वारा। स्वाभाविक है, यह उपासकों के लिए है, समाज के शेष जनों के लिए है, देवजनों के लिए है। परमेश्वर के लिए तो नहीं होगा, क्योंकि वह एक है, उसके लिए होता तो एक वचन में होता। कहते हैं धारणकर्ताओं द्वारा धारण किया। हाँ, अयम एक वचन में है, यह परमेश्वर के लिए हो सकता है। इसने यहाँ प्रथम धारणकर्ताओं द्वारा धारण किया, यह अर्थ ठीक है। होता तो हवन करने वाला है, ये हो धातु है, प्रत्यय लगेगा तो होत्र बनता है। तृतीया बहुवचन का जैसे धातु भी यहाँ है तो होत्र भी होगा। ये होत्र भी पद भी हमको अनेक स्थानों पर दिखता है। होता दान करने वाला, वो दान करना, दान प्रदान करना। तो एक वचन है, कारक एक वचन, जैसा कि हम चर्चा कर रहे थे, धाता, पिता, माता, भ्राता, तो वैसे यहाँ पर आ गया होता, दान करने वाला, आदान प्रदान करने वाला। यजिष्ठो, यजिष्ठो अत्यंत यजनशील। यज देव पूजा, संगति, दान करना हम अर्थ जानते हैं। यजिष्ठो अत्यंत यजनशील, से वरिष्ठ होता है, गरिष्ठ होता है। तो अत्यंत के अर्थ में अत्यंत यजनशील। अध्वरेषु, अध्वरों में, अध्वर उपसर्ग निषेधात्मक अर्थ में सभी जानते हैं, हम सब परिचित हैं। ध्वर द्वे धातु का अर्थ है हिंसा करना। अध्वर का अर्थ हुआ अहिंसक। अध्वरेषु सप्तमी बहुवचन में है, अहिंसकों में। धारण कहाँ करेगा? अहिंसकों में करेगा। ईद्या, ईड धातु का अर्थ स्तुत करना। ईद्या अर्थात स्तुति योग्य। दम जाना, दम जाने योग्य, प्राप्त। कार्य भी इसी तरह बनता है, ये या प्रत्यय जो है। तो
ईड्या स्तुत करने योग्य। देखिए इसमें जितने एक वचन में आए हैं ये तो इस अयम के साथ मान लिए जाएं। जब हम अन्वय करेंगे, अर्थ करेंगे, तो अयम यह एक वचन में है, तो ये अयम जो कहा गया है यह या इसने, वह क्या है? एक तो प्रथम भी एक वचन में है, इसे भी मान सकते हैं। सबसे पहले प्रथम होता दान करने वाला, यजिष्ठो अत्यंत यजनशील, अत्यंत यजन करने वाला, ईड्या स्तुत करने योग्य। यह कैसा है, यह किसके लिए हम कह रहे हैं? तो यह से हमारा तात्पर्य है जो होता है दानशील है, यजिष्ठ है, अत्यंत यजनशील है, ईड्या स्तुत करने योग्य है, वह जिसके गुण बताए गए। कहा गया अयम ही, यह यहाँ प्रथमोध्यायी, प्रथम सबसे पहले धारण करता है धाताओं के द्वारा अध्वरेषु अहिंसको। तो अयम एक वचन, होता यजिष्ठो ईड्या एक वचन, ये सब अयम के विशेषण कहे जा सकते हैं। अर्थात हम ये कह सकते हैं अयम यदि हमने परमेश्वर के लिए कहा है तो ये परमेश्वर के गुण बताए गए जो बिल्कुल उपयुक्त हैं। यह परमेश्वर जो दानशील है, अत्यंत यजिष्ठ है, स्तुत करने योग्य है, अध्वरों में, अहिंसकों में, धात्र भी धारण करने वालों द्वारा धारण करने वालों के साथ प्रथम धारण करता है। वह परमेश्वर सर्वप्रथम सबको धारण करता है। सबसे पहले तो वही है, जो भी सृजन का सृष्टि होगी, उत्पन्न होगा, उसको धारण तो उसे ही करना है। परंतु ऋत की व्यवस्था बना दी गई है, इसकी भी चर्चा हम लोग कर चुके हैं, पढ़ चुके हैं, समझ चुके हैं कि ऋत प्रकृति के संचालन के मूल्य को कहते हैं, व्यवस्था बना दी गई है। उस व्यवस्था के धात्र भी धारणकर्ताओं द्वारा धारण करता है। जब सृष्टि क्रमशः विकसित होती चली गई, इस समय वर्तमान में इतने विराट जटिल सृष्टि प्रकट है, तो सृष्टि के क्रम में प्रत्येक स्तर पर सबको एक दायित्व मिला हुआ है, प्रकृति में भी, तो धारणकर्ताओं द्वारा धारण करता है, अध्वरेषु अहिंसकों में धारण करता है। वह स्तुत यजिष्ठ होता धारण करता है। अब एक वचन में होने के कारण हम इसे परमेश्वर का भाव भी ग्रहण कर सकते हैं, और समाज के चाहे तो हम सर्वश्रेष्ठ देव कह सकते हैं। जो देवता है, देव तो समाज में से होंगे, बहुत से अच्छे लोग विद्वान होंगे, उत्तम गुणकर्म स्वभाव के दिव्य गुणों से युक्त विद्वान जो है वे देव कहे जा सकते हैं। और उनमें जो अन्यतम है, श्रेष्ठतम है, हो सकता है हम मान सकते हैं कि उस एक को कहा गया हो अयम यह है, और धात्रवी धारणकर्ताओं द्वारा अन्य जो इस योग्य हैं, सुयोग्य हैं, विद्वान हैं, दिव्यजन हैं, उन धारणकर्ताओं के द्वारा इस समाज की व्यवस्था को धारण करता है। इसी प्रकार से वो संपूर्ण सृष्टि को धारण करता है परमेश्वर, और जो समाज में सर्वोत्तम देव है वो इस समाज को धारणकर्ताओं के, अन्य देवजनों के सहयोग से धारण करता है। तो ऐसा हम इस मंत्र के इस प्रथम चरण का समझ सकते हैं। आगे देखते हैं क्या कह रहे हैं। यम अपनमानो भृगवो विरुरुचु, यम जिसको, ये हमने आपको हलंत और अजंत का प्रकरण दिया था, उदाहरण के रूप में चाहे तो स्मरण कर लें, इसको समझ लें। यम, इसमें मां हलंत है, अस्वर है, अर्थात मां जो अंतिम अक्षर इसमें आया, मां में स्वर नहीं। या के साथ बोलेंगे यम तो बोल सकते हैं। यदि मां में स्वर हो जाए, आ जाए, तो क्या हो जाएगा? यम। जब यम हो जाएगा तो यम धातु से बन जाएगा, यमन करना, नियमन करना। तो यम किसे कहते हैं? आप जानते हैं, एक
एक यम जी होते हैं, पौराणिक काल्पनिक देवता के रूप में ही मान लें, तो उसका अर्थ होता है जो व्यवस्था का नियमन करता है। यम में नि उपसर्ग लगा तो नियम बन गया, सम उपसर्ग लगा तो संयम बन गया, यम धातु है। तो जब ये अजंत होता, इसमें स्वर होता मां में, तो यम बनता, तो वो यम धातु से बनता, उसका अर्थ होता नियमन करने वाला। परंतु ये हलंत है, अस्वर है, मां में स्वर। तो इसमें भ्रम न हो, ये छोटे छोटे बातें यदि हम सीख ले, ध्यान रखें, तो ये भ्रम नहीं होगा कि ये सर्वनाम है या संज्ञा विशेषण है। यदि ये मां हलंत न होता तो ये सर्वनाम नहीं होता, तब ये संज्ञा विशेषण के रूप में यम धातु से अर्थ इसका ग्रहण किया जाता। क्योंकि यम हलंत है, तो यम अर्थात जिसको, ये द्वितीय एक वचन सर्वनाम है, इसका अर्थ हुआ यम अर्थात जिसको। अपनवानो, अपनवान, ये अपनवान क्या हुआ? अप धातु है पालन करना। अपनवान पालन करने के गुणों से युक्त, जिनका गुणकर्म स्वभाव यथासंभव दूसरों का पालन करना है, वे अपनवान। जैसे भग से जुड़ा तो भगवान, ये वान ही तो जुड़ा। विद में जुड़ा वान तो विद्वान, जिसे हम कहते हैं विद्वान, विद्या से युक्त, जानकारी से युक्त, गुणवान, धनवान। तो यहां कहा उन्होंने अपनवान। अप धातु का अर्थ हुआ पालन करना, तो अपनवान का अर्थ हुआ पालन करने से युक्त, पालन करने की भावना, गुणकर्म स्वभाव से युक्त जो है, उसे कहा गया अपनवान। तो जिसको अपनवान, भृगवो, भृगु, हाँ इसमें ये ध्यान दे दें, अपनवान इसमें ना हलंत होगा, जैसे विद्वान, गुणवान, धनवान, इन सब में ना हलंत है। वाला के अर्थ में ये प्रत्यय जो लगता है वो ना हलंत होगा। अब इसमें अपनवान में भी ना हलंत ही होगा। अब बहुवचन, कर्ता बहुवचन में आया तो अपनवान बना, विसर्ग का ओ हो गया संधि के नियम से, तो अपनवान का बहुवचन बन गया। अर्थात पालन करने के गुणों से युक्त बहुत से लोग। तो एक परमेश्वर के लिए नहीं, परमेश्वर के उन उपासकों के लिए कहा जा रहा है जिन्होंने पालन करने का गुणकर्म स्वभाव अपने में विशेष रूप से धारण किया है। वह परमेश्वर तो सबका पालन करता ही है, यदि हम उसके उपासक हैं तो ये गुण कर्म स्वभाव भावना हम में भी होनी चाहिए कि अपने सामर्थ्य के अनुसार यदि किसी को आवश्यकता है तो उसका कुछ पालन संरक्षण हम भी कर सकें। तो कहा गया यम अपनवानो भृगवो, ये भृगवः, ये भी भृगु का बहुवचन है। भृगु जान ले क्या हुआ। अब लोगों ने देखा भृगु बोले, भृगु तो एक ऋषि थे तो थे, लेकिन यहाँ तो बहुवचन में आया है, बहुत सारे भृगु हैं। एक ऋषि थे वो तो धातु का अर्थ भर्जन करना, भूनना, प्रकाश करना आदि है। इसका और भी विस्तृत अर्थ आपको अन्य स्थानों पर हो सकता है, वेदायन में या और भाष्य में मिले, शब्द में मिलेगा, धातु कोश में मिलेगा, यहाँ पर उतना विस्तार नहीं दिया गया है। तो कह सकते हैं भृगुओं का अर्थ है प्रकाशमान, तेजस्वी। यह क्रिया प्रतीत होती है। रुच धातु है, रुचना, प्रीत होना, प्रसन्न होना, उत्साह होना, प्रकाशित होना। रुच, रुचि, रुचना लोक में बहुप्रचलित शब्द हैं, तो रुच धातु तो समझ में आता है ना। रुचि, रुचना, इसमें उनकी रुचि है, ये उनको रुचता है। नाम भी होते
रुचि लिया, प्रीत किया। रुचना का क्या था, इसमें हमारी रुचि है तो उससे हमें कुछ प्रीति है, लगाव है, तभी कहते हैं इसमें हमारी रुचि है। तो रुचि का भाव, प्रीत होना, प्रसन्न होना, प्रकाश भी है, प्रकाश होना भी। तो बड़े रुचि का अर्थ प्रकाश किया, प्रकाश हुआ, ऐसा भी कर सकते हैं। रुचि हुआ, प्रीत हुई, प्रीत किया, ऐसा तो कह ही सकते हैं। प्रकाश हुआ, प्रकाश किया, यह भी कह सकते हैं। कहा वनेषु, वनों में, चित्रम, चित्र को, विभ्वम, विभु को, विभु को, विषय, विषय, प्रत्येक विश्व में। अब आइए इसे समझते हैं। वनेषु, वनों में। अब ये वन क्या है? वन के बहुत से अर्थ होते हैं। वन धातु बहुत व्यापक अर्थों में है। अभी भैया ने पढ़ा, इसके कितने सारे अर्थ हैं। तो वन में मुख्य अर्थ हम लोग ग्रहण कर सकते हैं, करना, सेवा करना, सहायता करना। इसमें अंकुरण करना का अर्थ है, जिस अर्थ में ये वन जो हम लोग कहते हैं, निरंतर वहां वनस्पतियों का अंकुरण होता है, वृक्ष बनते हैं, सघन वृक्षों का क्षेत्र जो हो जाता है उसे हम लोग वन कहते हैं। परंतु वन धातु में शब्द करना, सेवा, सहायता करना आदि अनेक उत्तम अर्थ हैं। तो वनेष का हम यह अर्थ भी ग्रहण कर सकते हैं, जो वेद गरिमा के अधिक अनुकूल है। वाणियों में सेवा सहायता की भावना में या सेवा सहायता की भावना रखने वाले विद्वानों में ऐसा अर्थ कर सकते हैं। वन शब्द करना, जो शब्दशील हैं, शब्द युक्त हैं, वे विद्वान हैं। तो वनेष का अर्थ विद्वानों में ऐसा भी कह सकते हैं। चित्रम, चित्र को, यह शब्द बहुत महत्वपूर्ण है समझने की दृष्टि से। बहुत छोटा सरल शब्द है, परंतु समझना है। चित्रम, चित्र को, अब ये किसका चित्र है? घरों में चित्र मिलते हैं? नहीं। यहाँ पर चित्र है, यानी आपको तो चित्र मूर्ति मानते नहीं, इसलिए इसका कुछ घुमा फिरा कर अलग अर्थ करना चाहते हैं। भाई चित्र का अर्थ तो चित्र बिल्कुल स्पष्ट है, लेकिन भावना है, उसे आप कहाँ ले जाएंगे? धातु जड़ आपको ढूंढ कर लाना पड़ेगा। तो चित्र धातु का अर्थ ही है कुछ अद्भुत आश्चर्यजनक होना। नहीं भाई, ये बात तो समझ में नहीं आई। चित्र घरों में होते हैं, ये तो समझ में आता। चलिए हम इसको लोक व्यवहार से समझने का प्रयास करें। इसमें एक उपसर्ग छोटा सा लगा, वी, तो क्या हो गया? विचित्र। कहते हैं भाई ये तो बहुत विचित्र है, अर्थात सामान्य से हटकर कुछ अद्भुत है, अलग है, आश्चर्यजनक है। तो ये कहते हैं विचित्र है। भी उपसर्ग ही तो लगा, विशेष रूप से चित्र है। चित्र का अर्थ ही है अद्भुत, आश्चर्यजनक, उसमें भी उपसर्ग और लग गया तो विशेष रूप से अद्भुत, आश्चर्यजनक हो गया, उसे हम विचित्र कहते हैं। और जैसा कि हम लोग जानते हैं, इतने समय से हम लोग वेद का स्वाध्याय कर रहे हैं कि वेद में उपसर्ग सामान्यता नहीं भी लगते। लौकिक संस्कृत में धीरे धीरे लौकिक संस्कृत से वर्तमान लोक भाषाओं में भी बहुत से शब्द उपसर्ग के साथ ही प्रचलित हो गए हैं। यदि उपसर्ग को अलग कर दें तो वो शब्द अटपटा लगने लगता है, अपरिचित लगता है। और यदि उपसर्ग के साथ बोल दिया जाता है तो हमारा परिचित हो जाता है। जैसे चित्रकार यदि हम अद्भुत आश्चर्यजनक बताते हैं तो लगता है नहीं भाई ये तो बड़ी कुछ अलग वही बात बताना चाह रहे हैं जो ठीक नहीं लग रही है। अब देखिए साहब, विचित्र तो आप जानते हैं, बोले हाँ ये तो जानते हैं, तो उसी से देख लीजिए विचित्र का अर्थ हो गया विशेष रूप से अद्भुत, आश्चर्यजनक। तो अब भी उपसर्ग नहीं भी है तो भी चित्र का अर्थ तो वही रहेगा। अब चित्र का हुआ चेतन होना, चेतना से बनता है जानते हैं हम लोग ना। चित्र, चित्त, चेतन, चेतना, जहां भी एक धातु से अनेक शब्द और उनका अर्थ स्पष्ट है चेतन होना, तो चित्र का अर्थ चेतन भी कर सकते हैं, कोई आपत्ति नहीं है। चित्र धातु का अर्थ अद्भुत विचित्र है, वो भी ठीक है। चित्र धातु का अर्थ चेतन होना, वो भी ठीक है। तो आप इसे अद्भुत विचित्र चेतना कह लें, सबसे ठीक है। सारे अर्थ हमने समाहित कर लिए। विभ्वम, पी उपसर्ग हो गया,
भू धातु होना, विशेष रूप से होने वाला, जो भी विशेष रूप से सृष्टि में उत्पन्न हो रहा है या समाज में जो विशेष कार्य हो रहे हैं, जो विशेष कार्य करने वाले हैं, जिनके कार्य कुछ विशिष्ट महत्वपूर्ण होते हैं, उनको हम विभु कह सकते हैं। विभु कह सकते हैं, विभुम, विभुओं को, विभु को एक वचन में ही है, विभु को। प्रत्येक विश्व में यह संस्कृत की शैली है। जने जने, प्रत्येक जन में, ग्रहे ग्रहे, प्रत्येक ग्रह में, वने वने, प्रत्येक वन में, शैले शैले न माणिक्यम चंदनम न बने बने, शैले शैले, प्रत्येक शैल पर, कहते हैं शैल शैल पर माणिक्य नहीं होते, वन वन में, प्रत्येक वन में चंदन नहीं होता। तो प्रत्येक कहने के अर्थ में उस शब्द को दोहराने की परंपरा वैदिक भाषा से संस्कृत भाषा तक और आधुनिक भाषाओं तक है। अभी भी हम लोग कह सकते हैं, जन जन में बोलते हैं। तो विषय विषय, जैसे कहा बने बने, शैले शैले, वैसे ये विषय विषय। अब ये विष क्या है? विष का अर्थ है प्रवेश करना, धातु है। तो प्रवेश करने वालों में, सभी प्रवेशियों में, तो जो भी नगर ग्राम के विशेष प्रवेशी हैं, उनको एक प्रकार से आज के शब्दावली में उन्हें वहां का निवासी भी कह सकते हैं, जन भी कह सकते हैं। तो विष शब्द का प्रयोग जो है संस्कृत साहित्य में वहां के निवासियों के लिए किया गया है, और उस समय की परंपरा के अनुसार सामान्यतः प्रजा कह दिया जाता है। एक राजा और शेष जो निवासी हैं वो प्रजा। तो प्रजाओं में, प्रजा प्रजा में, प्रत्येक निवासी में इस प्रकार से इसका अर्थ किया जाता है, जो ठीक है, स्वीकार करने योग्य है। और हमें जानना चाहिए यह अर्थ बना कैसे, इस धातु का अर्थ प्रवेश करना है। वो किस नगर ग्राम में जो लोग प्रवेश किए, फिर धीरे धीरे वहीं बस गए, तो वे विश्व कहे जाने लगे। जो सामान्य प्रवेशी हैं, जैसे जो राजा हैं वो अलग हैं, जो विशेष विद्वान कहीं से ला लाकर बसाए गए हैं उनका एक विशेष स्थान है। तो धीरे धीरे ये हो गया, विश्व उन्हें कहा जाने लगा जो सामान्य निवासी हैं। भाई कहीं से आए, यहाँ पर उनको ठीक लगा, रहने लगे, बस गए, तो वो सब विश्व कहे जाने लगे। तो उस अर्थ में भी ले सकते हैं, और सभी प्रवेशियों में ऐसा अर्थ तो यहाँ पर स्पष्ट है ही मेरे विचार से। जब इस मंत्र का ये भाव हम अब तक समझ पाए हैं, तो हम अपनी बात को यहाँ विराम दे सकते हैं।